कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं। तो प्रीडोमिनेंटली 5 फैक्टर्स हमारे समक्ष आते हैं, जिसमें हम कहते हैं क्लाइमेट इज वन ऑफ देम, पेरेंट मटेरियल इज वन ऑफ देम, रिलीफ, टाइम एंड ऑर्गेनिज्म। ये लोग सारे मिलके जो है कंट्रीब्यूट करते हैं सारे फैक्टर्स कि किस तरह से सॉइल बनेगी, क्या उसकी प्रॉपर्टीज रहेगी, क्या कैरेक्टर होंगे, कितना डीप उसका हॉराइजन होगा, हाँ कितने सारे उसमें प्रोफाइल क्रिएशन होंगी, किस तरह की उसकी प्रॉपर्टी है कि उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कि उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, कि उसके मटेरियल नीचे को लीच डाउन करके ऊपर को लीच अप करके, है ना, या कैपिलरी एक्शन से ऊपर को आगे। तो ये सारे वेरियस एस्पेक्ट देखे थे। इसी में सेकंड पार्ट हम देख रहे हैं सॉइल जेनेसिस या पेडोजेनेसिस। ये जब सारे फैक्टर काम करते हैं तो सॉइल के अंदर कुछ गतिविधियां, कुछ प्रोसेसेस चलते हैं। इन फैक्टर के कारण जो प्रोसेसेस चलेंगे उससे लास्ट में सॉइल बन जाएगी। तो ये कौन से प्रोसेसेस हैं, इनके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। इंडिपेंडेंट इस पे सवाल अगर आ गया कि हाउ डज सॉइल फॉर्मेशन टेक प्लेस, कि व्हाट इज पेडोजेनेसिस, फिर जाके आपको ये टेक्निकल आंसर लिखना पड़ेगा जो जनरली आमतौर पे नहीं पढ़ाया जाता या इसका कंटेंट जनरली नहीं मिलेगा। तो जब हम देखते हैं कि पेडोजेनेसिस हो क्या रहा है एग्जैक्टली, सॉइल जेनेसिस में क्या हो रहा है, सबसे पहले पेरेंट मटेरियल सॉइल को एनरिच करता है। एनरिच करने का क्या अर्थ है कि सॉइल के अंदर वो न्यूट्रिशन देता है। न्यूट्रिशन में हम बोलते हैं वो बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे रहा है, सब्सटेंसेस दे रहा है। ये वो ऐड कर रहा है, जैसे मैंने बोला टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट जो है सॉइल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज डाल रहा है। हिमालय की सेडिमेंट्री सॉइल है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, तो वो कैल्शियम डाल रही है, अलग अलग उसके अंदर प्रॉपर्टीज डाल रही है। तो ये जो अलग अलग मिनरल्स जा रहे हैं पेरेंट मटेरियल से, इस प्रोसेस का नाम है फॉर्मेशन के समय में सॉइल एनरिचमेंट। तो जब पेरेंट रॉक जब टूटना शुरू होता है तो ये सारे फैक्टर जो अभी तक हमने 5 फैक्टर किए, ये पैरेलल काम करेंगे ना। क्लाइमेट पैरेलली काम करेगा, टेम्परेचर, रेनफॉल पैरेलली काम करेंगे, पेरेंट रॉक उसी टाइम पे टूट रहा होगा, उसी टाइम पे सॉइल फॉर्मेशन में थोड़े बहुत ऑर्गेनिज्म भी डेवलप हो जाएंगे, तो वो बेसिक प्लांट्स डेवलप हो जाएंगे, तो उनके मटेरियल से ऑर्गेनिक एसिड भी क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारे प्रोसेसेस पैरेलली काम करेंगे, रिलीफ भी पैरेलली वर्क कर रहा होगा, ठीक है। क्लाइमेट टोपोग्राफी भी पैरेलली काम करेगी। तो पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, टाइम, ऑर्गेनिज्म सब साइमल्टेनियसली काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, सॉइल एनरिचमेंट होगा। जब सॉइल एनरिचमेंट होगा तो एक प्रोसेस है जिसका नाम है, फर्स्ट इज सॉइल एनरिचमेंट, सेकंड प्रोसेस इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का क्या मतलब है कि मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन डाउनवर्ड और अपवर्ड, कुछ भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कि वहां पे रेनफॉल का क्या पैटर्न है, कि भाई बारिशें अधिक है, प्रेसिपिटेशन इज हाई, तो न्यूट्रिशन विल लीच डाउन। अगर रिवर्स है, इवोपरेशन इज मोर, तो कैपिलरी एक्शन के द्वारा न्यूट्रिशन विल या डिफरेंट सब्सटेंसेस विल कम अप इन द टॉप सॉइल, जैसे सॉल्ट आ गया, जैसे कैल्शियम आ गया, ऊपर की दिशा में आ गया। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। थर्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऊपर नीचे जा रहे हैं, पेरेंट रॉक से इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्रिएट हो रहे हैं, उन सब में धीरे धीरे ह्यूमस फॉर्मेशन शुरू हो गया, क्योंकि बेसिक सॉइल डेवलप हो गई है। इस पे थोड़ा बहुत प्लांट जन्म ले सकता है, एक प्लांट ने जन्म ले लिया, 2 प्लांट ने, घास फूस उग गई है, उस घास फूस ने थोड़ा ऑर्गेनिक मैटर डेवलप करना शुरू कर दिया सॉइल में, बैक्टीरिया ने भी जन्म ले लिया, हायर प्लांट्स बन गए। ठीक, जैसे हम लोग जब एनवायरमेंट पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर हम कहते हैं कि धीरे धीरे जो है इक्विलिब्रियम की तरफ इकोसिस्टम जाता है। उस इक्विलिब्रियम में हम देखते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन है, सेकेंडरी सक्सेशन है, जिसके अंदर धीरे धीरे डेवलपमेंट होनी स्टार्ट होती है। तो उसी टाइम पे पहले छोटे प्लांट आएंगे, घास फूस आएगी, बड़े प्लांट आएंगे और बड़े आएंगे, फिर एक दिन बड़े बड़े पेड़ भी डेवलप हो जाएंगे। तो इस पूरे प्रोसेस के समय में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐड होते हैं, ह्यूमस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। नंबर 4 पार्ट इज आउटपुट प्रोसेस। सॉइल में से अब आपने मान लो खेती करी या कोई प्लांट लगा, तो उसने न्यूट्रिशन को सकअप कर लिया सॉइल में से, कुछ लॉस हो गया न्यूट्रिशन का, लेकिन उसी टाइम पे मान लो बाढ़ आ गई, तो कहीं से बहते हुए सेडिमेंट्स आ गए, तो न्यूट्रिशन आ भी गया। साइमल्टेनियसली आप देखोगे कि आउटपुट प्रोसेस में हमने खुदाई करी, सॉइल उठा के ले गए वहां से, आउटपुट प्रोसेस देयर इज अ लॉस ऑफ न्यूट्रिशन इन द सॉइल, देयर इज अ लॉस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द सॉइल, चाहे वो प्लांट एब्जॉर्ब कर ले, चाहे वो बह के कहीं चला जाए, चाहे वो आप खोद के कहीं ले जाओ। तो ये सारे प्रोसेस, एक इनपुट प्रोसेस है जिसके थ्रू सॉइल एनरिचमेंट होती है, एक आउटपुट प्रोसेस है जिससे उसके न्यूट्रिशन डिप्लीट होते हैं, बीच में न्यूट्रिशन का माइग्रेशन होता रहता है, ऊपर से नीचे न्यूट्रिशन जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है सॉइल में। ये 4 प्रोसेस मिला के एक दिन सॉइल को पूरी तरीके से तैयार कर देते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ पेडोजेनेसिस।
इसको एक बार देखते हैं कि पेडोजेनेसिस में क्या हो रहा है। जैसे मैंने बताया, अब सॉइल प्रोफाइल भी इसी के साथ लिंक करेंगे, अगला सॉइल प्रोफाइल हमारा टॉपिक है। मान लो पेरेंट मटेरियल रखा हुआ है, दिस इज द पेरेंट रॉक। इस पेरेंट रॉक के अंदर आप देखोगे धीरे धीरे ये विदर हो रही है, टूट रही है और पार्शियली डीकंपोज पेरेंट रॉक बन रही है। छोटे छोटे इसके पार्टिकल्स, नॉट छोटे, थोड़े से बड़े, अनकंसोलिडेटेड हो रहे हैं, ये इससे टूट के बने। तभी आपके होराइजन में इस तरह से देखोगे, दिस इज डी होराइजन, दिस इज सी होराइजन, पार्शियली डीकंपोज। ये टूट के और बारीक हो जाएगा, ये बी में कन्वर्ट हो जाएगा और छोटे पार्टिकल, बी से ए बनेगा धीरे धीरे। टॉप सॉइल, बेस्ट सॉइल, जिसपे खेती होती है, जिसपे प्लांट उगेंगे, ये धीरे धीरे ऊपर की दिशा में अगर आप जाओगे, डीप से ऊपर की दिशा में, सॉइल के पार्टिकल का साइज छोटा होता है। लिख लो, द पार्टिकल ऑफ द सॉइल पार्टिकल विल डिक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम डीप टू द बॉटम, टू द अप। ठीक, तो इस तरह से सॉइल का पार्टिकल छोटा होता है धीरे धीरे। ए के अंदर, ए इज अ परफेक्ट सॉइल जिसमें पार्टिकल साइज की मात्रा बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। ए के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी, क्योंकि प्लांट यहीं मरेगा तो यहीं पे उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे, और यहीं पे ही आपकी एयरेशन है, यहीं पे वाटर है। वाटर डी में तो नहीं है इतना नीचे, यहीं पे वाटर है। तो मींस ए इज दिस थिंग जिसको हम सॉइल बोल रहे हैं, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनिज्म, प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं। तो ए इज द परफेक्ट सॉइल। तो इस तरह से ए तक पहुंचने का प्रोसेस। अब देखो, एक मैंने बोला कि ट्रांसलोकेशन है। ट्रांसलोकेशन मींस अगर नीचे को बारिश के कारण, पानी के कारण कोई भी मटेरियल नीचे को जा रहा है, जैसे आप समझ लो कि हमारी चंडीगढ़ की सॉइल है, चंडीगढ़ में 4 महीने बारिश होती है। अब देखो एक ही जगह पे सारे प्रोसेसेस काम कर रहे हैं। 3 महीना बारिश हुई, जम के बारिश हुई 3 महीना बरसात में, सर्दियों में भी आपको पता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी। तो इस टाइम पे जो प्रोसेस चलेगा वो प्रोसेस चलेगा लीचिंग, वो भी अंडर द इंपैक्ट ऑफ एलुविएशन। एलुविएशन होगा, लीचिंग हो रही है। या दूसरा आपको बताया था चेलुविएशन, ऑर्गेनिक मैटर नीचे जा सकता है, या इनऑर्गेनिक कंपाउंड नीचे जा सकते हैं, जिसको लेसिविएशन बोल रहे हैं। ये 3 प्रोसेसेस लगेंगे जब बरसातें ज्यादा होंगी। लेकिन गर्मियों का सीजन भी तो आपको पता है कितना कठोर है, उस टाइम पे इवोपरेशन हाई होगी, तो उस टाइम पे ऊपर की तरफ कैपिलरी एक्शन में न्यूट्रिशन चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसलोकेशन काम करता है। ट्रांसफॉर्मेशन, कि कोई पेड़ पत्ता टूट के गिरा, वो धीरे धीरे ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉइल के अंदर मिल गए, ह्यूमस मिल गया, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया सॉइल का। जो प्लांट यहाँ पे लगे, इन प्लांट ने भी तो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया, तो उन प्लांट ने जो एब्जॉर्ब किया वो आउटपुट प्रोसेसेस काम किए। तो इस तरह से इन चारों प्रोसेस के साइमल्टेनियसली काम से धीरे 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 सॉइल डेवलप होना शुरू हो गई, अपनी फॉर्म को भी बदल लेती है। एक समय ऐसा रहा होगा चंडीगढ़ में जब सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होंगे, एक समय शायद ऐसा भी रहा होगा कि सॉइल के अंदर पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा रहा होगा। धीरे धीरे वो रिफाइनमेंट आई होगी, क्योंकि सॉइल के लिए हम बोलते हैं कि 1 मिलीमीटर की सॉइल बनने में भी मिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लग जाता है। क्लियर? तो ये है पेडोजेनेसिस का प्रोसेस। टर्मिनोलॉजी इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी? The process of soil enrichment, the process of translocation, the process of transformation, the process of output processes. When these 4 processes will act in tandem, we will say soil genesis has taken place. Clear? तो ये अप्रोच करने का तरीका देखिए कितना खूबसूरत डायग्राम कि ये देखिए, पहले प्लांट देखिए ना आप, पेरेंट रॉक देख सकते हैं यहाँ पे, इस जगह पे पेरेंट रॉक देखिए, पेरेंट रॉक पे बेसिक प्लांट उग रहे हैं। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप ठीक से हाईलाइटेड फॉर्मेट में देख पाए। रेड करके देखते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज देखो। फर्स्ट स्टेज में क्या देख रहे हैं हम? बारिश हो रही है और रॉक्स हैं, अभी सॉइल नहीं बनी, रॉक्स पे ही बेसिक प्लांट खड़े हो जाते हैं। क्रैक्स में आप पहाड़ में देख सकते हो, बड़े बड़े पत्थर के बीच में भी प्लांट निकलते हैं। धीरे धीरे वो पत्थर को तोड़ देंगे, फिजिकल वेदरिंग और साथ में केमिकल वेदरिंग भी चल रही, बारिश है, पानी है, पत्थर टूटेगा। पत्थर टूटेगा, ये देखिए पेरेंट मटेरियल टूट गया है और ऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़ा सा ऐड हो गया। इस टाइम पे सी होराइजन डेवलप होना शुरू हो गया कि जो पेरेंट रॉक है, अब वो ऊपर वाली चीजें टूट गई, पेरेंट रॉक नीचे रह गया। ठीक, तो आप देखोगे सी होराइजन के नीचे जो डी, ये डिसइंटीग्रेटेड रॉक है, डी नीचे चला गया, डी के ऊपर जो है सी होराइजन डेवलप हो गया, पार्शियली डीकंपोज, टूट गई ना ऊपर वाली लेयर। उसके ऊपर वाली लेयर और ढंग से टूट जाएगी तो ए होराइजन डेवलप। देखो कितना खूबसूरत डायग्राम है। ए होराइजन पार्टिकल्स का साइज छोटा हो गया, लेकिन इससे ए 1 to 2 से 3 मिलियंस ऑफ ईयर्स का प्रोसेस है। इसी बीच ट्रांसलोकेशन भी काम कर रहा होगा, इसी बीच ट्रांसफॉर्मेशन भी काम कर रहा होगा, आउटपुट प्रोसेसेस भी काम कर रहे हैं। तो ये सारा काम हो रहा है और ए डेवलप हो गया। आज कई मिलियंस ईयर्स के बाद सारा प्रॉपर होराइजन है। ए के नीचे बी है, बी के नीचे सी है, सी के नीचे डी है। तो देखिए कितना खूबसूरत डायग्राम है जिसमें आप देखोगे, सॉरी,
कैसे पार्टिकल का साइज ऊपर जाते हुए ए होराइजन में, बी होराइजन में फाइन पार्टिकल्स हैं, सी में थोड़ा बड़ा है, डी में और बड़ा है, तो पार्टिकल का साइज भी बदल रहा है। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ए होराइजन, ये देखो ना कितना खूबसूरत ए होराइजन यहाँ पे बना रखा है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर प्लांट का ऑर्गेनिक रूट्स है, ऑर्गेनिक मैटर भी रखा हुआ है, इसके अंदर एयर भी है, इसके अंदर पानी भी, ऊपर से बरसात हो रही है ना तो पानी भी है इसके अंदर, डी में पानी नहीं होगा। ठीक, तो ए इज द परफेक्ट टॉप सॉइल। तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ सॉइल हैज टेकन प्लेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्लियर? तो अब हमने क्या पढ़ा, फॉर्मेशन पढ़ लिया। फॉर्मेशन में हमने क्या पढ़ा, हमने लास्ट क्लास में फैक्टर्स देखे थे, अभी की क्लास में हमने देखला कौन कौन से प्रोसेसेस से ये सॉइल बनी है। प्रोसेसेस हमने 4 बताए, फैक्टर हमने 5 बताए। क्लियर? तो इन दोनों से मिला के सॉइल फॉर्मेशन हमारा पूरा। नेक्स्ट टॉपिक हम जा रहे हैं सॉइल प्रोफाइल के ऊपर। सॉइल प्रोफाइल बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ, फिर डायग्राम दिखा दूंगा कि हमारा ABCD होराइजन है, धीरे धीरे डेवलप हुआ है। ए पहले डी, जहां ए है वहां डी होता था, वो रॉक टूटते चले गए, नीचे वाले रॉक को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरह से ABCD होराइजन डेवलप हो गई। ए के ऊपर कई जगहों पर अगर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, या कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, तो ऊपर पेड़ पौधे पत्ते बहुत कुछ गिरा रहता है, तो ऑप्शनल लेवल पे इसको बोलते हैं ओ होराइजन। ओ स्टैंड फॉर ऑर्गेनिक, कि ऊपर ऑर्गेनिक बहुत पड़ा हुआ है, उसके नीचे असली सॉइल रखी हुई है, तो ओ होराइजन हम ऑप्शनल लेवल पे। जीएस में ओ मैंने कभी नहीं बताया, ए बताया। ए का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ध्यान से देखना, ए का जो निचला हिस्सा है बिल्कुल लोअर वाला पार्ट, इसको बोलते हैं ई होराइजन। ये मैं आपको जीएस में नहीं पढ़ाता हूं। ई होराइजन, ई का मतलब है क्या है, याद करो, एलुविएशन। ये होराइजन जिसमें डाउनवर्ड मूवमेंट इन्वॉल्व है, डाउनवर्ड मूवमेंट। क्यों? क्योंकि सारी जगहें ऐसी हैं, जैसे चाहे चंडीगढ़ है, पूरे साल बारिश नहीं होती, 3 महीने बारिश होगी, लेकिन 3 महीने बारिश होगी तो लॉस ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम ए सॉइल टू बी सॉइल। तो ए की सारी जगह से न्यूट्रिशन नहीं जाता, ए का जो निचला हिस्सा है, जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, उसमें से न्यूट्रिशन नीचे जाता है। तो जहां से नीचे जाता है उसको बोलते हैं, ए के अंदर ही ई होराइजन है। ई अलग नहीं है, ए के निचले वाले भाग को, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर बीच में एक ओजोनोस्फेयर होता है, ठीक है, जहां ओजोन की थिकनेस सबसे ज्यादा है, ऐसे ही ए का वो हिस्सा जहां से लॉस ऑफ न्यूट्रिशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, जहां पे एलुविएशन के 3 प्रोसेस, लीचिंग, लेसिविएशन, है ना, और हमारा चेलुविएशन काम करता है, वो पार्ट को बोला जाता है ई होराइजन। बी इज द लेयर जहां पे एक्यूमुलेशन होता है, बी इज द लेयर जहां एक्यूमुलेशन होता है। यहां पे क्योंकि एक्यूमुलेशन होता है, इसको कई बार इलुविएशन, जोन ऑफ इलू, इलू इज डिपोजिशन, याद रखो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। इलुविएशन, deposition, this is deposition। तो इलुविएशन, बी होराइजन इज मेंट फॉर डिपोजिशन, ए होराइजन का लोअर पार्ट इज मेंट फॉर कि वहां से रिमूवल, डाउनवर्ड मूवमेंट। सी होराइजन पार्शियली डीकंपोज पेरेंट रॉक, डी प्योर पेरेंट रॉक, बड़े बड़े पेरेंट रॉक। तो ये हम 4 तरह की लेयर्स को ऑप्शनल में पढ़ते हैं। क्लियर? जीएस में भी पढ़ी थी, बस इसमें थोड़ा सा हम ऑप्शनल की रख लेंगे। क्लियर? अच्छा, अब देखो हमें आंसर करने की विधि। अगर सॉइल प्रोफाइल किया है, पूछा है, तो आप प्रोसेसेस के बारे में भी बात करोगे, फैक्टर्स, क्योंकि आप ऑप्शनल लेवल में प्रोसेसेस और फैक्टर्स के द्वारा प्रोफाइल बताओगे। ठीक, तो इनके थ्रू हम अप्रोच करना शुरू करेंगे। देखो, ओ होराइजन ऑर्गेनिक मैटर है, टॉप पे देखो कितना अच्छा डायग्राम है। ए होराइजन, बी मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ना, लीचिंग के थ्रू सैंड, सिल्ट और क्ले आ जाती है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे सैंड ही होता है मोस्टली, बड़ा पार्टिकल होता है ना, सिल्ट और क्ले ऊपर होता है क्योंकि फाइन पार्टिकल है। तो क्ले एंड सिल्ट आर द पार्ट ऑफ ए होराइजन, लेकिन अगर बारिश ज्यादा है तो ये बारीक पार्टिकल नीचे की तरफ लीच डाउन हो जाता है। तो देखो पेरेंट रॉक, सी पार्शियली सबस्ट्रैट, पार्शियली डीकंपोज। आप देखो कितने पार्टिकल साइज, ए को डेंस दिखाया गया है क्योंकि पार्टिकल साइज छोटा है तो डेंसिटी से पैक्ड हो जाएगा। थोड़ा पार्टिकल साइज बढ़ा, बी होराइजन ग्रे सैंड जितना पार्टिकल साइज, तो थोड़ा खुला खुला रखा हुआ है। सी होराइजन देखो, और डी होराइजन पेरेंट रॉक देखो, प्योर रॉक जो है वो यहाँ पे चली गई है। कभी प्योर रॉक यहाँ तक होती थी, वो धीरे धीरे टूट गया, पार्टिकल साइज बारीक हो गया और पेरेंट रॉक अब नीचे रह गई, अनविदर्ड है ये आज भी। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग सॉइल प्रोफाइल को अप्रोच करेंगे। क्लियर है? सिंपल है, पहले भी पढ़ा हुआ था सॉइल प्रोफाइल, अलग से कोई टर्मिनोलॉजी नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑलराइट, चलिए जी। अब देखिए, एक मैंने स्केल आपको दिखाना है, विलियम वेंटवर्थ है, विलियम वेंटवर्थ। ये क्या कहते हैं, विलियम वर्थ ने एक स्केल निकाला जिसमें इन्होंने बोला 14 प्रकार के पार्टिकल साइज होते, 14,
ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल साइज 14 इन्होंने आइडेंटिफाई करी, वोकैबुलरी दी इनका। देखो बोल्डर होता है, ग्रेवल होता है, पेबल होता है, लास्ट के 3 का नाम रखा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा यूसेज में आते हैं, सैंड, सिल्ट एंड क्ले को इन्होंने लास्ट नाम दिया। तो क्ले सबसे छोटा पार्टिकल साइज है, उससे थोड़ा सा बड़ा सिल्ट होता है, सिल्ट से थोड़ा बड़ा सैंड का पार्टिकल साइज होता है, ग्रेवल थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर पेबल है, ये इनके वोकैबुलरी थी। हमारे लिए ये 3 काम के। लोमी सॉइल मैंने पहले भी बताया था, अगर तीनों का मिश्रण हो तो लोमी सॉइल बनेगी। लोमी सॉइल मींस किसमें 40% सैंड है, 40% सिल्ट है, 20% सॉरी सैंड और सिल्ट 40-40, क्ले 20% है, थोड़ा बहुत मिश्रण ऊपर नीचे हो जाता है, रिजिड नहीं होती। लोमी का मोटा मोटा मतलब होता है, जैसे हमारी नॉर्थ इंडिया की एलुवियल सॉइल है वो लोमी कैरेक्टर की है, उसमें तीनों का मिश्रण है। तीनों का मिश्रण अच्छा है क्योंकि पार्टिकल साइज बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें प्रॉपर एयरेशन होती है, एयरेशन होती है। दूसरी बात, इसके अंदर वाटर की मूवमेंट अच्छी होती है। देखो क्ले के साथ प्रॉब्लम क्या है, क्ले बहुत टाइट, क्ले मिट्टी अगर आपने पहाड़ों में देखा होगा, अगर हम चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं, थोड़ी सी सॉइल को खोदेंगे नीचे क्ले सॉइल निकल जाती है। वो क्यों? क्योंकि पहाड़ों में क्या लीचिंग का प्रोसेस होता है, क्ले नीचे चली जाती है, तो नीचे बड़ा हार्ड सॉइल होती है, प्लांट ब्रीथ करना भी मुश्किल हो जाता है प्लांट टू क्ले। तो ऐसी सॉइल ब्रिक मेकिंग के लिए यूज होती है। तो पहाड़ी सॉइल ब्रिक मेकिंग के लिए भी इस्तेमाल होती है, साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा प्रीवेलेंट फिनोमिना है। वहीं से लेटराइट शब्द भी इस्तेमाल हुआ, ब्रिक मतलब होता है इसका लैटिन में। तो मींस कि लोमी सॉइल इज बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि प्रॉपर पार्टिकल साइज है, पानी अंदर ठीक से बहता है, इसी के अंदर प्लांट की रूट्स बहुत अच्छे से सांस ले पाती। क्ले के अंदर सांस लेना कठिन है, रूट्स का सांस लेना कठिन है क्ले के अंदर। क्यों? जैसे ही पानी भरा, एक्सपैंड हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, उससे क्या होता है, टाइट हो जाती है सॉइल, तो प्लांट एरेशन नहीं ले पाते। क्लियर? तो इस तरह से लोमी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट सॉइल फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ये 8 वेंटवर्थ ने 14 प्रकार की पार्टिकल साइज बताया, मैं एक बार रीड कर लेता हूं। बोल्डर बोलता है ये सबसे बड़ा पार्टिकल साइज है, कॉबल है, पेबल है, ग्रेन्यूल, वेरी कोर्स सैंड, मीडियम सैंड, फाइन सैंड, वेरी फाइन सैंड, फिर ये सिल्ट पे आ गया, कोर्स सिल्ट, मीडियम सिल्ट, फाइन सिल्ट, वेरी फाइन सिल्ट, देन क्ले। तो इस तरह से इसने कैटेगरीज डिवाइड करी है और इसने कुछ डेटा इकट्ठा किया था उन डेटा पे। दिस होल स्केल इज नॉट इंपॉर्टेंट बट यू शुड नो वेंटवर्थ ने एक स्केल दिया था, ये नाम आपका पता होना चाहिए, वेंटवर्थ। क्लियर? चलिए जी, तो ये एक स्केल है जिसमें 3 उसने बताया कि एक पार्टिकल साइज क्ले है। इस तरह से आपके एनसीईआरटी में भी एक डायग्राम दे रखा है जिसमें एक कोने में क्ले रखा हुआ है, सॉइल वाला जो चैप्टर है जियोमॉर्फोलॉजी क्लास 11th में, क्ले रखा गया है, एक जगह सिल्ट रखा गया है, एक जगह सैंड रखा गया है। इन तीनों का जो मिश्रण है, सेंटर वाले पार्ट को बोलेंगे जी ये है लोमी सॉइल। कहीं पे सैंड ज्यादा है वो सैंडी सॉइल, जैसे राजस्थान की सॉइल सैंडी। सैंडी के अंदर क्या होता है, जैसे ही पानी डालोगे, रेत में डालोगे, रेत का पार्टिकल साइज बड़ा है, पानी नीचे बह जाता है और नीचे चला जाएगा। ठीक है, ऐसा कहां पे होता है, हमारे बंगार प्लेन्स, अगर आपको याद हो, सॉरी भाबर प्लेन्स, पार्टिकल साइज बड़ा है, बोल्डर्स है, उसके नीचे नदी बह रही होती है, ऊपर आपको कुछ नहीं दिखेगा। रिवर गो अंडरग्राउंड बोलते हैं ना हम, रिवर गो अंडरग्राउंड। तो जितने भी शिवालिक के फुटहिल्स है वहां पे भाबर प्लेन्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद तराई आ जाते हैं, तराई होशियारपुर में है, पठानकोट में तराई रीजन है। ठीक है, तो तराई यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह से भाबर प्लेन, प्लाई प्लेन, वो इसी बेसिस पे कि पार्टिकल साइज कितना फाइन हो जाता है। क्लियर? चलिए, अब देखते हैं सॉइल को क्लासिफाई करने के 2 तरीके हमने आइडेंटिफाई करे। सबसे पहला किसी दुनिया में ट्राई किया तो डॉक्टर मार्बट है, बहुत पॉपुलर सॉइल साइंटिस्ट रहे अमेरिका के, और इनका कंट्रीब्यूशन बहुत जबरदस्त है सॉइल में। इसके बाद इनकी क्लासिफिकेशन के बाद 1915 के आसपास इनकी क्लासिफिकेशन है। 1938 के आसपास यूएस में फिर जब सॉइल को क्लासिफाई करने की कोशिश की गई तो लार्ज स्केल में सॉइल मैपिंग होती है। इंडिया, यूएस ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की सॉइल मैपिंग होती है, डेटा इकट्ठे किए गए, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट और टीम हुई, इन्होंने बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन बनाई, सबसे बड़ी क्लासिफिकेशन है आज तक सॉइल की। तो इस बड़ी क्लासिफिकेशन के अनुसार, जैसे आपके एनसीईआरटी के चैप्टर में भी दे रखे हैं इनके नाम, एंटीसोल, इंसेप्टीसोल। ठीक है, तो इन्होंने एलुवियल को भी 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हम तो सिंपल बोल देते हैं इंडिया में ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, की 8 प्रकार की सॉइल है, लाल सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, है ना, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, माउंटेन सॉइल। तो इन्होंने 8 प्रकार की बनाई, लेकिन यूएस क्लासिफिकेशन के नाम अलग है जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट भी है ये पार्ट, हम ऑप्शनल पे इसको और अच्छे से उठा लेते हैं। तो ये कहते हैं यूएस क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज मार्बट की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। मार्बट ने क्लासिफिकेशन का नाम रखा है जोनल क्लासिफिकेशन। क्लाइमेटोलॉजी याद करो, जोनल वर्ड कहां याद किया था हमने, जोनल फ्लो ऑफ एयर। अगर लैटिट्यूड वाइज एयर फ्लो करे तो मार्बट कहते हैं
कि क्लाइमेट का सबसे डोमिनेंट, वर्ड याद रखो, क्लाइमेट का सबसे डोमिनेंट इंपैक्ट होता है। जब हमने कोपन की क्लासिफिकेशन भी पढ़ी, कोपन क्या बोलता है, वेजिटेशन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाइमेट। मार्बर्ट क्या बोलता है, लिख लो, सॉइल इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स क्लाइमेट, मेजरली। तो ये कहता है जोन वाइज सॉइल को डिवाइड करना सरल है, क्योंकि अभी मैंने आपको जब क्लाइमेट का इंपैक्ट पढ़ाया तो मैंने टेम्परेचर रेनफॉल के इंपैक्ट से बनने वाली सॉइल पढ़ाई। तो ये कहता है मेजरली जो दुनिया में सॉइल पाई जाती है, ठीक कह रही है, मेजरली जो पाई जाने वाली सॉइल है ये है कि किस कारण से सॉइल बनी है। तो ये सॉइल के कारणों के कारण ये क्लासिफिकेशन पढ़ाता है। तो उसकी क्लासिफिकेशन होती है कि सॉइल दिख कैसी रही, इस बेसिस पे नहीं, रीजन ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे सॉइल को क्लासिफाई करता है, और इस बेसिस पे कहता है कि क्लाइमेट से प्रीडोमिनेंटली सॉइल बनती है। तो इसकी मेजर क्लासिफिकेशन का नाम रख दिया लैटिट्यूडनल क्लासिफिकेशन या जोनल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। इसके अलावा भी बताता है, जैसा अब इंडिया की एलुवियल सॉइल है, उसमें तो क्लाइमेट का कोई लेना देना नहीं है ना, वो तो पहाड़ों के टूटने से बनी है, तो इसको इसने अलग नामकरण किया। ठीक है, तो ये थोड़ी सी वेरिएशन डालेगा इसी के अंदर, ताकि कुछ सॉइल जो लैटिट्यूड को फॉलो नहीं करी, क्लाइमेट को फॉलो नहीं करी, फिर भी वहां मिल रही है, उसके नाम अलग कर दिए। ऑलराइट, ब्रॉडली इसके क्लासिफिकेशन का नाम रखा है जोनल क्लासिफिकेशन ऑफ मार्बल। यूएस क्लासिफिकेशन कहती है ये जरूरी नहीं सॉइल कैसे बनी, सॉइल आज कैसी दिखती है, तो ये प्रेजेंट कंडीशन ऑफ सॉइल, प्रेजेंट कंडीशन के बेसिस पे सॉइल को बताता है, प्रेजेंट कंडीशन के बेसिस पे बताएगा सॉइल। मार्बर्ट किस लिए बताता है, रीजन ऑफ फॉर्मेशन। तो इन दोनों शब्दों में फर्क समझ लेना, क्लियर। तो मार्बर्ट कहता है सॉइल को 3 पार्ट में तोड़ा जा सकता है समझने के दृष्टिकोण से। एक होती है जोनल सॉइल, जो लैटिट्यूड को फॉलो करती है। दुनिया में 7 प्रकार की सॉइल, इसी 8 प्रकार की सॉइल लैटिट्यूडनल सॉइल है, ये इनके नाम बताएगा। दूसरी है एजोनल सॉइल, लैटिट्यूडनल सॉइल इज बेसिकली क्लाइमेट ड्रिवन, तो जोनल क्लासिफिकेशन इसकी क्लाइमेट ड्रिवन होती है, ये कहता है सॉइल। दूसरी बात होती है कि सॉइल एजोनल है, क्यों, क्लाइमेट से उसका फर्क नहीं पड़ता, कई बार इरोजन हो रहा है, जैसे हमारी एलुवियल सॉइल है, इरोजन के कारण, डिपोजिशन के कारण बन रही है। तो ये कहता है 3 सॉइल हैं जो इस कारण बनती है। एक है एलुवियल सॉइल, कहता है एलुवियल सॉइल डिपोजिशन के कारण बनती है। ऐसे ही ग्लेशियर से याद करो, जब ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स जैसे मैंने बताया कश्मीर के करेवास हैं, वो ग्लेशियर के डिपोजिशन से बने। ऐसी मोरेन्स आपने शब्द पढ़ा है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में, वो डिपोजिशन के कारण बने। पालमपुर की जो सॉइल है डिपोजिशन के कारण बनी। तो जो सॉइल डिपोजिशन है, डिपोजिशन ग्लेशियर का है, उसका नाम इसने अलग रख दिया, उसका नाम रख दिया इसने रेगोसोल। ऐसे ही जो एलुवियल है वो सॉइल वो है जो रिवर ने लाके बनाई, डिपॉजिट करी, तो ये फ्लूवियल डिपोजिशन। एक है ग्लेशियल डिपोजिशन, शब्द देखो, फ्लूवियल डिपोजिशन, ग्लेशियल डिपोजिशन। तीसरी सॉइल कहता है ये दो डिपोजिशन एक पहाड़ के अंदर, हिमाचल के अंदर, कश्मीर के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जो सॉइल मिल रही है, जो सिक्किम में मिल रही है, वो इरोजन के कारण बनी है, इरोजन माउंटेन एरिया का। इसका नाम रख दिया इसने लिथोसॉल। लिथो अपने अपने नाम है, बस आपने नाम को रटना है। कॉन्सेप्ट में क्लियर कर रहा हूं, तो कॉन्सेप्ट आपके सेट हो गए, ये जो ढांचा मैंने फ्रेमवर्क बना दिया ये सेट हो गया, यही याद करना है। तो अब आपको याद करने की क्या विधि होगी, अपने A4 शीट में 3 लिख लिए। जोनल क्लाइमेट वाइज, ए जोनल नॉट फॉलोइंग क्लाइमेट, they are depending on erosion and deposition. Due to erosion one soil is formed. erosion तो पहाड़ पे हो सकता है, तो सारे पहाड़ों पे एक ही टाइप की सॉइल है, लिथोसोल। डिपोजिशन 2 कारण से होते हैं, एक तो नदियां ले गई डिपोजिशन, एक ग्लेशियर्स भी डिपोजिशन करते हैं, क्योंकि अब ग्लेशियर्स हिंदुस्तान में उतना ज्यादा प्रीवेलेंट डिपोजिशन नहीं दिखेगा। हिंदुस्तान ट्रॉपिकल था, प्लेस्टोसीन एज में ग्लेशियर नहीं जमे, थोड़ा सा कश्मीर में जमे तो कश्मीर में है, पालमपुर में जमे पालमपुर में है। उसके अलावा टेम्परेट लैटिट्यूड में सॉइल बहुत देखने को मिलेगी डिपोजिशन वाली, क्यों, वहां पे मैंने बताया ना ग्रेड सुपीरियर है, चाहे बैकल लेक है, चाहे फिनलैंड की लेक है, चाहे ऑस्ट्रेलिया कनाडा की लेक है, दीज आर द ग्लेशियर लेक्स। तो वहां ग्लेशियर्स ने मिट्टी को छोड़ा है बहुत ज्यादा, तो वहां पे ग्लेशियर्स द्वारा बनाई हुई मिट्टी बहुत ज्यादा होगी। तो अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग एजेंट, जो मैं बोलता नहीं हूं, अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग एजेंट ऑफ इरोजन होते हैं। कहीं डेजर्ट में विंड है, समुद्री तटी पे सी वेव्स हैं, इंडिया ट्रॉपिकल लैंड है तो नदियां हैं, टेम्परेट जगह पे ग्लेशियर्स होंगे। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग एजेंट ऑफ इरोजन काम करते हैं। तो ऐसे ही जहां ग्लेशियर्स ने डिपोजिशन किया वहां पे रेगोसोल, REGO रेगोसोल, जहां पे नदियों ने डिपोजिशन किया एलुवियल, जहां पहाड़ों से इरोजन हुआ है लिथोसोल। 3 नाम रख दिए इसने। एजोनल कहता है इसके अलावा भी कुछ, ये एजोनल क्यों बोला, कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता किस लैटिट्यूड पे, ये इंडिपेंडेंट ऑफ लैटिट्यूड होता है एजोनल, क्लियर। अब कहता है इन जोन के बीच में कई बार लैटिट्यूड की फॉलोइंग नहीं हो रही, जैसे
कहता है कुछ सॉइल हैं जो क्लाइमेट और टोपोग्राफी पे डिपेंडेंट है। कैसे? कहता है जैसे, कहता है कि मान लो इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल है, तो इंडिया ट्रॉपिकल होने के कारण वहां पे एक ही तरह की सॉइल होनी चाहिए, वेरिएशन है, लेकिन कई बार ऐसी जगह पे भी बारिश ज्यादा हो सकती है ना, तो बारिश अगर ज्यादा होगी या कहीं पे इवोपरेशन ज्यादा हो गई फिर चेंज हो जाएगी बात। तो वो कहता है कि मान लो कहीं पे इवोपरेशन ज्यादा हो गई है, वहां पे क्योंकि इवोपरेशन ज्यादा हो गई है, जैसे इंडिया इज द केस, यहाँ इंडिया की शक्ल बना लो, कहता है इंडिया तो ट्रॉपिकल है, पूरी जगह एक ही सॉइल होनी चाहिए थी, लेकिन राजस्थान और गुजरात में सॉइल में जो है सॉल्ट ज्यादा है, इंडिया में बंगाल प्लेन्स के अंदर कैल्शियम ज्यादा है, अभी बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, तो इन दोनों में तो अलग टाइप की सॉइल बन गई। तो ये हो गई इंट्राजोनल, जोन के अंदर बीच बीच में पैचेस हैं डिफरेंट सॉइल के, पैचेस डिफरेंट सॉइल के। कहते हैं कौन से पैचेस हैं? कहता है कई बार सॉल्ट ज्यादा होता है, हाँ तो मेरे पीछे छुप रहा होगा हेलोमॉर्फिक, हेलो इज हेलाइन, आपने पता था थर्मो हेलाइन सर्कुलेशन पढ़ा ना हम लोगों ने, हेलो मींस सैलिनिटी, तो कई बार सैलिनिटी बहुत हाई होती है, क्यों? क्योंकि बी होराइजन में सॉल्ट होता है, गुजरात राजस्थान बी होराइजन में सॉल्ट था, इवोपरेशन कैपिलरी रिएक्शन ऊपर आ गया, तो ये सॉइल क्लाइमेट की वजह से बनी, क्लाइमेट मींस कभी बहुत इवोपरेशन हो गया तो ये सॉइल बन गई, हाई इवोपरेशन के कारण बनी। दूसरी बात, इवोपरेशन के कारण अभी मैंने आपको बताया, हो गया, दूसरा मैंने बताया कई बार कैल्शियम ज्यादा हो जाता है, तो कैल्सीमॉर्फिक, कैल्शियम ज्यादा हो गया, मैं साइड हो जाता हूं, कैल्सीमॉर्फिक, कैल्शियम ज्यादा हो गया सॉइल में। एग्जांपल इंट्राजोनल, जोन एक ही चल रहा है, लैटिट्यूड एक चल रहा है, उसमें बीच बीच में पैचेस मिल गए, यार इसमें ना जो है वैसे तो ये जोन डिफरेंट है, लेकिन इसमें देखो लोकल फैक्टर की वजह से इवोपरेशन हाई है, इवोपरेशन हाई है तो सॉइल के नीचे सॉल्ट था तो सॉल्ट आ गया, कैल्शियम था तो कैल्शियम, तो कैल्सीमॉर्फिक सॉइल। तीसरा कहता है कई बार क्या होता है ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होता, एग्जांपल पंजाब का दे रहा हूं, तराई प्लेन्स, कहता है टोपोग्राफी कुछ ऐसी है, उसकी ढलान कुछ ऐसी है कि वहां पे पानी इकट्ठा होता है। इसको ज्योग्राफिकल वर्ड देखो, मैं इस कोने में लिख रहा हूं, चलो पेन का कलर चेंज करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इम्पेयर्ड ड्रेनेज, इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड मतलब जहां इंपेयरमेंट आपको पता है, हेयरिंग इंपेयरमेंट, सुनने में दिक्कत, विजुअल इंपेयरमेंट दिक्कत, तो जहां ड्रेनेज की दिक्कत है, ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, वहां पानी एक ही जगह पे उसकी स्लोप के कारण खड़ा हो जाता है। देखो ऐसा इलाका, मान लो कोई ऐसा इलाका हो गया, ऊपर भी ऊंचाई यहाँ भी ऊंचाई, बीच में लो लाइन, यहाँ पानी खड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पानी खड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, प्लांट ग्रो करेंगे तो ऑर्गेनिक मैटर गिरता रहेगा। हिंदुस्तान में ऐसी सॉइल को क्या बोला जाता है, याद करो, पीटी सॉइल, तराई प्लेन्स ऑफ इंडिया पीटी सॉइल, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया पीटी सॉइल, वेटलैंड्स में बनेगी पीटी सॉइल। तो जहां जहां वेटलैंड्स हैं, ड्रेनेज की समस्या है, पानी और जमीन का मिश्रण है, ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत होता है, पीट इज अ कोल, 40% के आसपास 30% के आसपास ऑर्गेनिक कंटेंट होता है ना, पीटी सॉइल, कोल वाली सॉइल, ऑर्गेनिक कंटेंट हाई है, तो पीटी सॉइल बनती है। इंडिया में पीटी, भाई बारबेट कहता है पीटी नहीं होती, इसने इसका नाम कुछ और रख दी। तो ये कह रहा है 3 प्रकार की सॉइल है, हेलोमॉर्फिक, कैल्शियमॉर्फिक, ये सॉइल है जिसमें इवोपरेशन के कारण बनी, तो ये 2 सॉइल आउट ऑफ इवोपरेशन बनी, एक सॉइल आउट ऑफ इंपेयर ड्रेनेज बनी है, वो इसने नाम अलग रख दिया। तो ये 3 प्रकार की ये सॉइल बोलता है, क्लियर? तो कहता है सॉइल या तो जोनल होती है, लैटिट्यूड को फॉलो करती है, कई बार लैटिट्यूड को फॉलो नहीं करती, लोकल इरोजन और डिपोजिशन काम कर जाते हैं, उनकी वजह से बनती है। कई बार ऐसा होता है कि भैया इवोपरेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया लोकल लेवल पे, ग्लोबल नहीं। अब भैया जो सारी सॉइल सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में बनेगी जहां डेजर्ट्स बनते हैं, वो तो हमें भी पता है कि सारी जगह की सॉइल में सैलिनिटी या कैल्शियम ज्यादा होगा, क्योंकि वहां इवोपरेशन ज्यादा होती है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, लो रेनफॉल एरिया है, डेजर्ट है, वहां की सॉइल पूरे एरिया में एक होगी, उसके बीच में अचानक से कोई ऐसा एरिया हो गया जिसमें बारिश ज्यादा होती है लोकल फैक्टर की वजह से, वहां सॉइल इंट्राजोनल, इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या जोन था, वहां पे लोकल फैक्टर डोमिनेट कर गए। तो ये वो लोकल फैक्टर है कि ऐसी जगह जहां ज्यादा बारिश होनी थी फिर भी वहां इवोपरेशन ज्यादा है, तो वहां पे इंट्राजोनल, उसी जोन के बीच में कुछ और सॉइल बन गई इंट्राजोनल सॉइल, क्लियर? तो ये 3 प्रकार की जोनल सॉइल, 3 प्रकार की क्लासिफिकेशन है ब्रॉडली, क्योंकि इसने जोन वाइज 8 सॉइल बताई है तो इसका नाम जोनल क्लासिफिकेशन है, इंट्राजोनल ए जोनल नहीं है, जोनल। अब 2 तो क्लियर हो गई, ए जोनल। देखो ये इसका पूरा चार्ट है, मैं नाम भूल रहा था, ये हाइड्रोमॉर्फिक इंट्राजोनल में 2 तो मैंने बता दिए, हेलोमॉर्फिक
जिसमें सैलिनिटी ज्यादा है, जिसमें कैल्शियम ज्यादा है। थर्ड इज हाइड्रो, कि पानी ज्यादा है। पानी है तो मींस क्या है, ऑर्गेनिक कंटेंट, ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है इस सॉइल में। हेलोमॉर्फिक, सॉरी हाइड्रोमॉर्फिक। क्लियर। इंट्राजोनल, ए जोनल लिथोसोल बताया था कहां पे बनेगी, याद रखो माउंटेन में बनेगी। मींस थिन सॉइल प्रोफाइल, समझाया था ना पेरेंट रॉक में। रिलीफ क्या करेगा, थिन सॉइल प्रोफाइल। रेगोसोल ग्लेशियर्स ने बनाई, कैसे, डिपोजिशन करके। माउंटेन में बनाई, इरोजन, माउंटेन के ब्रैकेट में ई। एलुवियल सॉइल रिवर्स ने बनाई, फ्लूवियल ने बनाई, कैसे बनाई, डिपोजिशन करके। किसने डिपेंड किया ये दोनों फैक्टर, रिलीफ में। तो लोकल रिलीफ की वजह से बनी हुई, ये रिलीफ के कारण बनी सॉइल, रिलीफ के कारण ग्लेशियर है कि। क्लियर है। इंट्राजोनल ये क्लाइमेट ने बनाई है, पानी ज्यादा था कि कम था उस पर डिपेंड करके, क्लाइमेट ने बनाई। क्लियर। जोनल सॉइल, जोनल में दो शब्द हैं, अभी लिख लो, लास्ट में बताऊंगा। पेडाल्फर, पेडाल्फर में एल्यूमिनियम और फेरस, मींस एल्यूमिनियम और फेरस ज्यादा होगा। ऐसी सॉइल कहां बनती है, लिख लो पहले, बाद में अंडरस्टैंड करेंगे। हाई रेनफॉल एरिया में, हाई रेनफॉल एरिया, पेडाल्फर, पेडाल्फर बनती है हाई रेनफॉल एरिया में। मींस हाई रेनफॉल में लेटराइट, जहां पे ये सारे कंपाउंड बी होराइजन में चले जाएं, वहां पे इनकी डोमिनेंट भी ज्यादा रहेगी ना। ए में घुल गए, पानी ज्यादा है, सॉइल में क्या होगी, रिएक्शंस होती है। रिएक्शन से क्या होता है कि आयरन और एल्यूमिनियम आपकी मिट्टी में घुल के आ गया, रेदर देन रॉक के अंदर रहे, वो मिट्टी में आ गया। तो पानी होगा तो मिट्टी में आएगा। मींस जो आपकी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है लोहे के साथ, तो ऑक्सीडेशन कब है, जब पानी होगा, पानी भी चाहिए। अगर पानी आ गया, रस्टिंग, लोहे में रस्टिंग के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर इन दी एयर। तो अगर जहां पे ज्यादा मॉइस्चर है, बरसात है, वहां पे लोहा और एल्यूमिनियम घुल के मिट्टी में आ जाएगा। तो ऐसी सॉइल को बोलेंगे पेडाल्फर। वोकैबुलरी है, इस पे सवाल आते हैं यूपीएससी में, पेडाल्फर। दूसरे टाइप की सॉइल है पेडोकल्स। देखो कैल्शियम, जिस सॉइल के अंदर कैल्शियम ज्यादा है, मींस कैल्शियम कब कब आता है आपको पता है, मेरे पीछे छुप रहा है। कैल्शियम कब कब आता है, इवोपोरेशन से। तो अगर इवोपोरेशन ज्यादा है तो कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा सॉइल में। तो मींस इवोपोरेशन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कंकर्ड नड्यूल्स। इवोपोरेशन विल लीड टू द एक्शन ऑफ कैपिलरी एक्शन, प्रोसेस एक इंड्यूस हो गया जिसमें इवोपोरेशन हैज बीन देयर। ठीक। तो पेडोकल्स कब बनेंगे, जब एवोपरेशन ज्यादा होगी। पेडाल्फर कब बनेंगे, जब बारिशें ज्यादा होगी। तो ये कहता है क्लाइमेट दो ही होता है, या तो बारिश होती है कहीं पे, या तो फिर कहीं पे सूखा पड़ता है। एग्जांपल, दोबारा से अपनी प्रेशर बेल्ट याद करो, अपनी विंड सर्कुलेशन। या तो इक्वेटर है, बहुत बारिश है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, बारिशें हैं। जहां बारिश है वहां क्या बनेगी, पेडाल्फर। जहां ड्राइनेस है वहां पे बनेगी पेडोकल्स। सिंपल फंडा। एक वर्ल्ड डायग्राम में देख लेते हैं। देखो, अगर मैं ग्लोब में बनाऊं, दुनिया में कह रहा है दो ही क्लाइमेट है मेजरली, ये है इक्वेटर, सब इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। यहां पे क्या बनेगी, पेडाल्फर। लिख लो ये पेडाल्फर। अब देखो ग्लेशियर वाली जगह पे देखो, जहां टुंड्रा है, यहां पर भी क्या बनेगी, पेडाल्फर। कैसे, कहते देखो टुंड्रा में हो क्या रहा है, बर्फ है, बर्फ क्या है, पानी। जब थोड़ी सी गर्मी आई, पोलर बियर वाली कभी कोई डॉक्यूमेंट्री देखना, 6 महीने हाइबरनेशन, थोड़ी गर्मी आती है, थोड़ी सी लाइट आई, बर्फ पिघलती है। बर्फ पे पिघलने से क्या होगा, जो वाटर है वो सॉइल में चला जाएगा। तो सॉइल विल बी इनंडेटेड विद वाटर, इट विल बी सैचुरेटेड विद वाटर। सिंस इट विल बी सैचुरेटेड विद वाटर, तो मींस क्या होगा, वहां आयरन और एल्यूमिनियम कुछ भी सॉइल में होगा वो घुल जाएगा और वो सॉइल में आ जाएगा। तो सॉइल क्या बनेगी, पेडाल्फर। तो जहां ग्लेशियर की मेल्टिंग है, जहां बरसातें हैं, जहां जंगल है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट मींस बारिशें ज्यादा रही होंगी, वहां पेडाल्फर। सिंपल। तो पेडाल्फर कहां होगी, टुंड्रा में पेडाल्फर होगी। सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट में, लो प्रेशर बेल्ट में पेडाल्फर होगी। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जहां पे बनते हैं, रेन फॉरेस्ट, वहां पेडाल्फर होगी। मींस पेडाल्फर आर द आउटकम ऑफ हाई रेनफॉल जोन। इन पेडाल्फर के बीच में, इंटर में, यहां पे बनेगी पेडोकल्स। लिख लो जहां काला काला लिखा है, पेडोकल्स। पेडोकल्स मींस बीच में ऐसे एरिया आएंगे जहां बरसात तो कम है, इवोपरेशन इज मोर। इवोपरेशन से बनेंगी पेडोकल्स। जो कैल्शियम होगा वो ऊपर आ जाएगा। जैसे जो सॉइल सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे बनेगी वो पेडोकल्स बनेगी। क्लियर। जो डेजर्ट के आसपास सॉइल बनेगी वो पेडोकल्स बनेगी, क्यों, कैल्शियम नीचे से ऊपर आ जाएगा। या जो है सैलिनिटी ऊपर, अगर उसके अंदर सॉल्ट है
तो सॉल्ट ऊपर आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि सब सॉइल किससे बना है। तो जो ग्रासलैंड है, अब ये देख लो, अब इन दोनों के बीच में क्या होती है, बारिशें कम कहां होती, ग्रासलैंड में। तो जहां पे टेम्परेट ग्रासलैंड और प्रेरीज, रॉकीज, प्रेरीज हैं, स्टेपीज हैं, वहां हर जगह पेडोकल्स बनेगी। जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वहां पे भी पेडोकल्स बनती है। ग्रासलैंड का मतलब ही क्या होता है, बरसात की कमी, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ये मैंने सिंप्लीफाइड किया। अब मैं आपको अगर सॉइल टाइप बताऊंगा, अब आपको बस सॉइल टाइप पढ़नी है, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो क्लाइमेट वाइज अपने अप्रोच करना है। अगर क्लाइमेट वाइज अप्रोच नहीं किया, रट्टा मारा, तो नहीं समझ आने वाला। क्लियर है? तो मींस पेडाल्फर और पेडोकल्स ढंग से अप्रोच करना है कि दुनिया में दो ही चीजें हैं, या तो बारिश कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। ज्यादा हो रही है तो एल्यूमिनियम और आयरन जो है वो घुल के सॉइल में आ जाएगा। कम हो रही है तो स्केपलरी एक्शन की वजह से सॉल्ट आ जाएगा। कम कहां होती है, ग्रासलैंड में। कम कहां होती है, डेजर्ट। तो जहां जहां डेजर्ट बनेंगे, जहां जहां ग्रासलैंड बनेंगे, वहां पेडोकल्स होगी। और जहां जहां पे बारिशें होंगी वहां पेडाल्फर होंगी। बारिश दुनिया में 3 जगह पे है, पानी 3 जगह है, या तो टुंड्रा में है, या टैगा फॉरेस्ट में है। एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना टैगा, साइबेरिया फॉरेस्ट, क्लाइमेट याद करो। ऐसे ही ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्लाइमेट याद करो। 3 जगह पे बारिशें ज्यादा है। जहां जहां फॉरेस्ट है, चाहे वो डेसिडियस है, चाहे वो रेन फॉरेस्ट है, चाहे वो टेम्परेट कॉनिफेरस है, वहां पे सॉइल पेडाल्फर बनेगी। ऐसे ही जहां इवेपोरेशन इज हाई, वहां पे सॉइल पेडोकल्स बनेगी। क्लियर? ये अंडरलाइन थीम है मार्मेट की, ये क्लियर होनी चाहिए आपको। देखो अब मैं एक एक करके, जोनल क्लियर हो गई। ए जोनल मैंने आपको समझा दिए। ए जोनल 3 प्रकार की सॉइल थी। कौन कौन सी 3 प्रकार की थी? या तो ये इरोजन से बनेगी या डिपोजिशन से। तो इरोजन से बनने वाली एक सॉइल है जो माउंटेन में बनी है, नाम इसका इन्होंने रख दिया है लिथोसोल। ये याद रखने साथ साथ डिपोजिशन से 2 सॉइल बनी। सिंप्लीफाइड कर रहा हूं मैं आपके लिए, इस वे में लिख लो, अपने हाथ से एक बार फ्लो चार्ट बना लोगे, पढ़ोगे, रट्टा लगाओगे, एक ही बार में याद हो जाएगा। डिपोजिशन से 2 सॉइल बनी। डिपोजिशन क्या फ्लूवियल ने किया, डिपोजिशन क्या ग्लेशियल ने किया। फ्लूवियल ने डिपोजिशन किया तो नाम इसका क्या रखा, एलुवियल सॉइल। हिंदुस्तान का एग्जांपल याद रख लो। दूसरा कौन सा, ग्लेशियल सॉइल। ग्लेशियर है तो रेगोसोल है। ये सॉइल के वेरिएंट हो गए। ए जोनल क्लियर। इंट्राजोनल देखो, इंट्राजोनल के अंदर हमने देखा कि क्लाइमेट की वजह से, लोकल क्लाइमेट, नॉट क्लाइमेट, लोकल क्लाइमेट, और अगर वहां का रिलीफ कैसा है उसने डिटरमाइन किया। लोकल क्लाइमेट ने बोला कि क्लाइमेट में इवोपरेशन बहुत हाई थी, तो इवोपरेशन हाई थी तो नीचे से या तो हेलो ऊपर आया, हेलो इज बेसिकली सॉल्ट, या कैल्शियम ऊपर आया तो कैल्शियम मॉर्फिक, या कैल्शियम आया। तो 2 टाइप की इवोपरेशन एक्शन से सॉइल बनी। इसी में अब ये पेडाल्फ है, ये एक टाइप की पेडोकल सी, लेकिन नहीं बोल रहे क्योंकि बीच बीच में पॉकेट्स में बन रही है। लैटिट्यूड को फॉलो नहीं कर रही है, बीच में पॉकेट में बन रही है। लैटिट्यूड को मींस अगर राजस्थान में तो लैटिट्यूड वाइज सिंपल ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है, ज्यादा बारिश हो सकती थी। ठीक, उसी जोन में आगे चले जाओ तो इंडो गंगेटिक प्लेन्स है, वहां बांगर प्लेन्स है, तो वहां पर भी ये सॉइल देखने को मिल रही है। तो वहां, यहाँ पे सैलिनिटी, वहां पे कैल्शियम ज्यादा है, तो वहां पे जो है हमारी कैल्शियमॉर्फिक सॉइल बन रही है। लेकिन जोन डिफरेंट है इनका, तो अपने जोन को फॉलो नहीं कर रही है, ये अपने जोन को नहीं फॉलो करती है, तो इसलिए लोकल क्लाइमेट पे डिपेंडेंट है। साथ में रिलीफ वाइज मैंने बताया, अगर इंपेयर ड्रेनेज है, रिलीफ कुछ ऐसा है कि तराई बन रही है, तराई में बनने वाली सॉइल के अंदर डिपोजिशन ज्यादा है, पानी रुक रहा है, ऐसे हाइड्रोमॉर्फिक। तो मींस रिलीफ के कारण हाइड्रोमॉर्फिक, ये इनके नाम है। एक बार पढ़ोगे मेरे लेक्चर के बाद, इजीली याद भी हो जाएंगे, समझ भी आ जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरह से समझने का इनको प्रयास कीजिए। तो 2 क्लियर, ए जोनल, इंट्राजोनल। अब आओ मेन जोनल के ऊपर। ये देखो, ये नाम, एलुवियल, फ्लूवियल डिपोजिशन, लिथोसोल, माउंटेनियस सॉइल, इरोजन, ग्लेशियल डिपोजिशन, रेगोसोल, है ना, डिपोजिशन के कारण ग्लेशियर्स। ये टेम्परेट लैटिट्यूड में ज्यादा मिलेगी, कई बार कश्मीर और करेवा, क्योंकि ये भी वार्म टेम्परेट है तो यहाँ पे मिल जाती पालमपुर में। ए जोनल सिंपल। अब इंट्राजोनल क्लियर। हेलो इज सॉल्ट, कैल्शियम मींस कैल्शियम ज्यादा आ गया। दोनों किसके कारण बन रही है, इवेपोरेशन के कारण। हाइड्रोमॉर्फिक मींस उसका रिलीफ कुछ ऐसा था, इंपेयर्ड। ऐसी सॉइल जनरली आपको तराई प्लेन्स इन इंडिया मिलेगी। तराई प्लेन्स में इंडिया के एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, रिलेट कर पाओगे। वेटलैंड्स में ऐसी सॉइल देखने को मिलती है जी। थर्ड आ गई आपकी जोनल सॉइल। जोनल में अब हम जोन वाइज चलेंगे। अप्रोच क्या रखेंगे कि टुंड्रा से स्टार्ट करेंगे,
अब जोन वाइज पहली सॉइल कौन सी होगी? टुंड्रा। टुंड्रा में क्या होता है? ग्लेशियल मेल्टिंग के कारण। अब टुंड्रा सॉइल की कैरेक्टर देखो, सेम यूएस क्लासिफिकेशन में, बस नाम अलग होंगे, है ना, शब्दावली अलग होगी, कैरेक्टर हर सॉइल के तो सेम ही होने, यूएस ने नाम बदल दिए थे। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो यही है सॉइल फॉर्मेशन के। तो इस बेसिस पे देखो टुंड्रा सॉइल के अंदर क्या होता है। अब टुंड्रा सॉइल में क्योंकि 6 महीने बर्फ है, जैसी बर्फ पिघली तो टॉप सॉइल इज सैचुरेटेड विद वाटर, थोड़ी बहुत वनस्पति पैदा हो जाएगी। ऐसी सॉइल में क्या होगा, मैंने पहले भी बताया था, अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है तो वहीं पड़ा रहेगा मिलियंस ऑफ ईयर्स तक। ह्यूमस रहेगा, ह्यूमस होगा तो ऐसी सॉइल के अंदर क्या रहेगा, हमेशा एसिडिक रहेगा। मोर ओवर ऐसी सॉइल में आयरन लो टेम्परेचर है, आयरन एल्यूमिनियम वही टॉप सॉइल में रहेगा, तो ऐसी सॉइल ब्लैक कलर या ब्लू क्लियर, आयरन को ना ऑक्सीडेशन ब्लू कलर भी हो जाता है, तो ब्लू कलर की फॉर्मेट में रहता है अगर ऑक्सीजन की कमी हो उस टाइम पे। ठीक, तो ऐसे टाइम पे ग्लेज ब्लू कलर की सॉइल बन जाती है। तो टुंड्रा सॉइल की ये कैरेक्टर है। और ये क्या होगी? पेडाल्फर। क्यों? क्योंकि पानी के भरपूर है, पेडाल्फर, ये इसके कैरेक्टर। टुंड्रा सॉइल, इसी के नीचे बनी हुई सॉइल कौन सी है? इससे थोड़ा सा नीचे टुंड्रा बनी 70 डिग्री के ऊपर, 60 डिग्री 65 डिग्री के बियॉन्ड, बिल्कुल 6 महीने की जहां ठंड है, 6 महीने के ग्लेशियर्स है। इसके नीचे सॉइल जहां आपको पता है टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेट, साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, जहां पे कौन से हैं? दुनिया के टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट। मैं सारी प्रॉपर्टीज के साथ बता रहा हूं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट क्या होते हैं? नीडल लाइक ट्रीज, जैसे आपके शिमला में, जैसे आपके मनाली के अंदर है, मंडी के ऊपर वाले पार्ट में है, सिरमौर के ऊपर वाले पार्ट में, तो टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट क्या प्रॉपर्टी होंगी? यहां पर भी ह्यूमस होगा, ठंड तो यहां पर भी है, इनमें भी काफी ह्यूमस होगा क्योंकि यहाँ पे तो बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं, उनकी पत्तियां गिरती हैं। कॉनिफेरस ट्री पत्तियां तो आपको पता है एसिडिक इन नेचर है, तो यहाँ की सॉइल भी एसिडिक होगी। लेकिन यहाँ पे क्या, 6 महीने तो बर्फ नहीं रहती, 2-4 महीने बर्फ रहती, बाकी टाइम यहाँ पे ठीक मौसम रहता है, तो यहाँ अबंडेंट रेनफॉल है, तो सॉइल का नेचर क्या हो जाएगा? पेडाल्फर। तो ये भी होगी पेडाल्फर। इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। टैगा सॉइल, ठीक है, टैगा सॉइल बोलते हैं। यहाँ पे मार्बट इनको जो है नाम पॉटजोल यूज करता है, पॉटजोल। यूएस क्लासिफिकेशन का नाम बदल देंगे, ये इसको पॉटजोल बोल रहे हैं। तो आपको वर्ड के रट्टा मारना है, कॉन्सेप्ट एक ही है, कॉन्सेप्ट समझ लो। क्लियर? तो 2 सॉइल समझ लिया आपने। इनके नीचे जो नेचर ऑफ फॉरेस्ट है, अब थोड़ी सी गर्मी है, लैटिट्यूड आ गए 50 के लैटिट्यूड याद रखो कौन सा है? यूएसए और कनाडा का जंक्शन कहां बनता है? 49 डिग्री पैरेलल। तो मींस 49-50 डिग्री पे ठंड उतनी नहीं है। हम 37 में तो हमारा कश्मीर है, 30 में तो हमारा चंडीगढ़ है, तो 50 में ठंड उतनी नहीं पड़ती, ठंड ज्यादा नहीं है। फ्रांस वाले लैटिट्यूड, स्पेन वाले लैटिट्यूड, यहां पे क्या होता है? टेम्परेट फॉरेस्ट, डेसिडियस पतझड़ वाले पेड़। कॉनिफेरस क्या है? 12 महीने की पानी की जो है वहां पे पानी रहता है, कॉनिफेरस बनेंगे टेम्परेट। इनसे थोड़ा सा नीचे डेसिडियस पतझड़, पूरे 12 महीने उतनी बरसातें नहीं है, तो डेसिडियस। ऐसी जगह की सॉइल में फिर है फॉरेस्ट है, डेसिडियस, पानी भरपूर है, क्या बनी? पेडाल्फर। टॉप में 3 पेडाल्फर, ये आसान बता रहा हूं, टॉप में 3। टुंड्रा में भी पानी ज्यादा, टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट है तो पेडाल्फर फॉरेस्ट, जहां पेडाल्फर वहां। ट्रॉपिकल डेसिडियस थोड़ा सा टेम्परेचर कम, टेम्परेट डेसिडियस थोड़ा सा बरसातें कम हो गई है। कहां पे? यूएसए के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, यूरोप के यूरोपियन पार्ट में, बिलो टैगा। आपको क्लाइमेट तो क्लियर है ना? टुंड्रा, टैगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा डेसिडियस, थोड़ी बरसातें कम, तो यहां पर भी पेडाल्फर। क्लियर? अब इसके बाद आ गए आपके इंटीरियर पार्ट कॉन्टिनेंट के। कौन से इंटीरियर पार्ट? जहां पे देखो, पेन का कलर चेंज करके फिर से एक बार इसको दिखा देता हूं। टुंड्रा सॉइल कहां पे बनेगी? 66 बियॉन्ड। सदर्न हेमिस्फेयर पे तो नहीं मिलेगी, एंटार्क्टिका में मिलेगी। सदर्न में तो 66 के बियॉन्ड जो है आपका वो है ही नहीं, लैंड मास नहीं है। पॉटजोल जो नाम बताया, कॉनिफेरस फॉरेस्ट हिमाचल में मिल जाएगी, हाँ कश्मीर में मिल जाएगी, जेएनके में मिल जाएगी, जहां पे आपके मिडल हिमालयस है वहां मिलेगी। आपके जो मिडल हिमालयस के ग्रेटर हिमालयस है, जहां हर टाइम ग्लेशियर्स है, वहां टुंड्रा मिलेगी। ऑल्टीट्यूड से भी देख लो, ठीक है। और ऐसे ही जब आप हिमाचल की सॉइल पूछ लिया, समझा दोगे कि हिमाचल में, ग्रेटर हिमाचल में कौन सी मिलेगी आपको? लाहौल स्पीति लद्दाख में, ये लाहौल स्पीति लद्दाख में इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि वहां पे ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, डेजर्ट है वो, ठीक है। उसके बाद पॉटजोल कहां मिलेगी आपको? लेसर हिमालयस में, जहां पे आपके पाइन देवदार है, रोडोडेंड्रॉन है, लेसर हिमालयस। उसके बाद आपकी ग्रे ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, नाम क्या है? ग्रे ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल कहां मिलेगी? मिडल लैटिट्यूड 50 डिग्री के आसपास,
ये भी मिलेगी 50 to 60 में, लेकिन बारिशें बहुत होंगी, हाई रेनफॉल। यहाँ रिलेटिवली लेस। ब्रॉड लीव्स थोड़ी सी गर्मी में ही और बरसातों में ही होते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट, जहां हमेशा बर्फ नहीं पड़ती, वहां ब्रॉड हो जाएगा लीफ। बर्फ के कारण ही तो लीफ पतला और पाइन हो जाता है, ताकि उस पर बर्फ ना जम पाए, वैक्स की कोटिंग भी हो जाएगी। ठीक है, पेड़ की अपनी तरीका है अपने को बचाने का क्लाइमेट से। इनके ब्रॉड लीव्स का मतलब है वहां पे ज्यादा बर्फ नहीं पड़ती, हमेशा याद रखो, ब्रॉड का मतलब यही है, बर्फ ज्यादा नहीं पड़ती। दूसरा, अब यहां तक हो गए आपकी सॉइल का नाम हो गया। ये जो सारी सॉइल है ये हाई ऑर्गेनिक कंटेंट है इन सॉइल के अंदर। इन सॉइल के अंदर पानी की भरपूर मात्रा है, तो ये सारी क्या हो गई, पेडाल्फर। ग्रेट। ये पेडाल्फर समझ आने में बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी बुक्स में साफ लिखा नहीं है। पहले तो बुक्स बहुत लिमिटेड है, अब मैंने 10 सोर्स पढ़े तब जाके पता चला भैया ये 3 पेडाल्फर होती है। किसी बुक में तमीज से नहीं लिखा पेडाल्फर क्या होती है या पेडिकल्स क्या होती है। अब प्रेरी सॉइल, अब आगे बरसात निकल गई, अब आगे वो एरिया जो थोड़ी से ड्राई एरियाज है लैटिट्यूड वाइज। आपको पता है ये कौन से टेम्परेट एरियाज, लेकिन ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड में हाई ह्यूमस कंटेंट था प्रेरीज में। क्यों? प्रेरीज की सॉइल आपको पता है सबसे न्यूट्रिशियस सॉइल होती है। या चाहे आपकी पेम्पास की अल्फा ग्रास होती है, यहाँ की घास बहुत ऊंची होती है, न्यूट्रिशियस होती है। ऐसी घास जब मिल जाएगी आपकी सॉइल के अंदर तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ाएगी, उसमें ह्यूमस कंटेंट भी देगी। मोर ओवर इस टेम्परेट ग्रासलैंड में प्लिस्टोसीन आइस एज थी और बर्फ जमी हुई थी। इतने टाइम तक बर्फ जमी रही तो इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी पड़ा रहा, ह्यूमस पड़ा रहा, और बहुत मोटी सॉइल है ये, ह्यूमस पड़ा रहा इतने टाइम तक। डार्क कलर की सॉइल है ये। क्यों? हाई ह्यूमस कंटेंट है, डार्क सॉइल है, प्रेरी सॉइल। इन प्रेरीज में भी 2 कैटेगरी है। कुछ प्रेरी सॉइल है जहां बारिशें ज्यादा है, कुछ प्रेरीज के अंदर कुछ सॉइल है, बीच में कुछ सॉइल है जहां बारिश कम है, इवोपरेशन ज्यादा है। ये देखो, अभी दिखाओ सॉइल आपको, टुंड्रा सॉइल व्हाइट वाली, तो व्हाइट वाली इज टुंड्रा। परमाफ्रॉस्ट, ऑलमोस्ट 12 महीने की ग्लेशियर्स, 6 महीने का ग्लेशियर, बाकी के 6 महीने थोड़ा पिघला हुआ ग्लेशियर, बस ये फर्क है। तो यहां पे क्या होगी, वेजिटेशन नहीं होती, तो ये इट इज डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन। क्यों? क्योंकि इतनी ठंड में वेजिटेशन सर्वाइव ही नहीं कर सकती। पोलर बियर थोड़ी घास खा रहा है, वेजिटेशन ही नहीं है वहां पे, तो थोड़ा सा बर्फ पिघल गई बस। ठीक, उसके नीचे ये देखो टैगा सॉइल, पॉटजोल, इसी के बीच में डेसिडी, ये ब्रॉड लीव्स डेसिडियस फॉरेस्ट, ग्रे ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, ये जो आयरन कलर की है, ग्रे ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, मेडिटेरियन सी के आसपास है ना, कैलिफोर्निया के आसपास, ग्रे ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल। ये देखो ग्रे ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, पैरेट वाली। इसके अंदर ये जो येलो है ना, दीज आर दी प्रेरीज ग्रासलैंड। पता ही आपको प्रेरीज, वैसे भी प्रेरीज में 2 कैटेगरी है, कहीं पे बारिश हाई है, कहीं पे रेनफॉल लो है। तो जहां हाई है वहां पेडाल्फर, जहां लो है वहां पेडोकल्स। देखो प्रेरीज की दूसरी सॉइल जो बिल्कुल थोड़ा ड्राई है, पेडोकल है ये। ऊपर वाली पेडाल्फर थी, ये वाली पेडोकल है। तो शुरू की जो 4 सॉइल पड़ी, दीज आर प्योरली पेडाल्फर्स, दीज आर पेडाल्फर, अबंडेंट वाटर, अबंडेंट मॉइस्चर। उसके बाद अब जो है धीरे धीरे सॉइल में मॉइस्चर खत्म हो रहा है, तो मींस चर्नोजेम। चर्नोजेम क्यों नाम रखा? ह्यूमस बहुत ज्यादा है चर्नोजेम में, न्यूट्रिशियस है सॉइल, है ना, पानी थोड़ा कम है, पेडोकल्स, इवोपरेशन हाई है, तो कैपिलरी एक्शन के द्वारा कैल्शियम ऊपर आ जाता है, तो सॉइल के अंदर कैल्शियम की मात्रा भरपूर है। ग्रे रेड डेजर्ट सॉइल, क्यों? अब क्या आ गए, अब आपके इसके थोड़ा सा नीचे जाओगे क्लाइमेट वाइज, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट आ गई, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आ गए। वहां पे कौन सी सॉइल है? कहीं पे ग्रे है, कहीं पे रेड है। हमारे वहां पे ग्रे ही है, आपने देखा था राजस्थान में येलो सॉइल। रेड कहां पर है? सहारा की सॉइल रेड है। और यहीं से एक याद कराऊं आपको, मैंने लोकल विंड्स में पढ़ाया था जीएस में, तो मैंने एक रेन पढ़ाई थी, सिरक्को को क्या बोला जाता है इटली में? ब्लड रेन। क्यों? जैसे ही सिरक्को चली नॉर्थ में, इजिप्ट से चलनी शुरू हुई, अपने साथ लाल रेत ले गई और इटली और फ्रांस के कोस्ट में बारिश कर दी, मेडिटेरियन सी से मॉइस्चर ले जाके। लाल रेत जब बारिश के साथ नीचे आई तो सब रेड हो गया, तो हो गया ब्लड रेन। तो मीन सहारा डेजर्ट इज हैविंग रेड कलर ऑफ सॉइल। ब्राजील की गवर्नमेंट पता क्या कहती है? सहारा डेजर्ट से सॉइल जो है हवा के साथ, विंड के साथ, ट्रेड विंड्स के साथ उठ के ब्राजील तक पहुंच जाती है। उसका जो बारीक पार्टिकल है वो दूर तक चला जाता है सॉइल का, तो वो दूर तक चली गई उड़ के। ठीक, तो मींस रेड सॉइल। ठीक, तो रेड सॉइल सहारा डेजर्ट से ब्राजील में भी जा रही है। आप देखोगे चाइना में गोबी डेजर्ट येलो सॉइल, इसी गोबी डेजर्ट से कौन सी रिवर निकल रही है? हुआंग हो रिवर।
कई बार क्या बोला जाता है, येलो रिवर। और वही जब चाइना में गिरती है, अगर चाइना के ईस्ट चाइना सी में गिरती है तो वहां पे क्या बनाती है, येलो सी। क्यों, इतनी सारी येलो रेत लेके आती है। तो कहीं पे इस डेजर्ट का कलर येलो है, डिपेंडिंग ऑन द पेरेंट मटेरियल, कहीं पे येलो है तो कहीं पे रेड है। तो रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड ग्रे सॉइल, डेजर्ट, पेडोकल। अब पेडोकल शुरू हुई, पेडोकल, पेडोकल, क्लियर। रेड एंड येलो फॉरेस्ट सॉइल। अब टाइम आ गया ट्रॉपिकल में, डेजर्ट है, डेजर्ट के बाद क्या आता है, फॉरेस्ट। तो अब डेजर्ट फॉरेस्ट भी आ गए। तो फॉरेस्ट कहां पर है, फ्लोरिडा, साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ ईस्ट चाइना। चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट याद करो, किससे कोरिलेट करोगे, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। इंडिया में भी ये सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल। क्यों, क्योंकि इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, ट्रॉपिकल मॉनसून, बारिश है ना हमारे वहां, तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। तो ये इस तरह के फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ईस्ट चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो साउथ ईस्ट ब्राजील, हाई रेनफॉल एरिया है ट्रेड विंड के कारण, साउथ ईस्ट चाइना। अब ट्रेड विंड में होता क्या है, याद करो इस डायग्राम को। ट्रेड विंड जब चलेगी ट्रॉपिकल एरियाज में तो कंट्री के इस साइड, कॉन्टिनेंट के इस साइड तो बारिश भरपूर है, यहां पे क्या बनेगा, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। बीच में क्या बनेंगे, यहां पे क्या बनेगा, आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। डायग्राम याद करो अपना क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। पीछे की तरफ क्या बनेगा, वेस्ट में ट्रॉपिकल डेजर्ट। इस जोन की बात कर रहे हैं। तो इस जोन के अंदर जो ये पहला जोन है जहां पे बारिशें ज्यादा हैं, यहां पे क्या बनेगा, बारिश ज्यादा में, यहां पे बनेगा आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो क्या बने, रेड एंड येलो फॉरेस्ट सॉइल, क्योंकि पेरेंट मटेरियल रेड है या तो यहां येलो है। दूसरी बात, बीच में क्या बनी, ये तो पेडाल्फर बन गई। अब फॉरेस्ट है तो पेडाल्फर है, पेडाल्फर। इसके अंदर क्या बने, ग्रासलैंड। ग्रासलैंड टेम्परेट होंगे तो भी एवोपरेशन हाई है, ये तो ट्रॉपिकल है, एवोपरेशन ऑब्वियसली हाई होगी। तो क्या बनेगी, पेडोकल्स। तो बीच में क्या बनी, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। याद करो कौन से, सहारा, याद करो वेनेजुएला का लानोस, याद करो ब्राजील का कंपोज, और इसके पीछे की तरफ डेजर्ट। अभी तो पढ़ाई ग्रे एंड रेड डेजर्ट सॉइल, एक ही लैटिट्यूड में, क्लियर। अब देखो लास्ट सॉइल, अब कहीं पे बारिश बहुत ज्यादा है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है, यहां पे बनी रेड ट्रॉपिकल सॉइल। कहां इंडिया के अंदर रेड सॉइल, या बनी लेटराइट सॉइल। तो रेड ट्रॉपिकल सॉइल बनी या लेटराइट सॉइल। तो ये मार्बट की 8 सॉइल क्लासिफिकेशन है। सिंपल है, वीडियो को एक बार रिवाइंड करो 15 मिनट के लास्ट के, फिर से समझ लो इसको। बहुत सिंपल है, एक बार पढ़ो, नोट्स को रीड करो, ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, क्लैरिटी आ जाएगी। ऑलराइट, सिंपल है। तो ये 8 प्रकार की सॉइल मार्बट ने दी। देखो अब ये वाली देखो, ये रही आपकी प्रेरी सॉइल, ठीक। यहां पे अब ये आ गई डेजर्ट सॉइल, ये आपके ब्राजील वाले एरिया। तो आपको बस कुछ नहीं, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन अगर आपको क्लियर है, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो जहां जहां पे इवोपरेशन इज हाई, वहां पे बनेगी पेडोकल्स, हाई इवोपरेशन। हाई इवोपरेशन कहां कहां पर है, ट्रॉपिकल, देखो 3 जगह है। एक तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। तीसरी कौन सी होगी, टेम्परेट ग्रासलैंड। यहां सारी जगह पे क्या बनेंगी, पेडोकल्स। जहां जहां पे दुनिया में फॉरेस्ट हैं वहां पेडाल्फर। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, लेटराइट सॉइल, पेडाल्फर। उससे ऊपर ईस्ट चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट जो पड़ा था, पेडाल्फर। उसके ऊपर चले गए ब्रॉड मिडल लैटिट्यूड के जो फॉरेस्ट हैं यूएसए में, हाँ, और बाकी जगह पे यूरोप में, जापान में, वो ब्रॉड लीव्स ट्रीज हैं, वहां पे क्या बनेगा, पेडाल्फर। उसके ऊपर चले गए कॉनिफेरस फॉरेस्ट, फिर पेडाल्फर। उसके ऊपर चले गए टुंड्रा क्लाइमेट, 6 महीने ग्लेशियर, 6 महीने ग्लेशियर की मेल्टिंग मींस हाई वाटर कंटेंट, पेडाल्फर। तो पेडाल्फर और पेडोकल्स की फॉर्मेट में चीजों को समझो, ऑल्टरनेट जाता है जनरली, क्लियर। दिस वाज द मार्बट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. It's a lengthy classification because 8 kind of soil has been defined in zonal, 3 has been defined under azonal, 3 had been defined under intrazonal. So total 14 soil he has talked about. तो इसको go through करो. Then in the next lecture I will discuss the US classification of soil. Concept will be same for US also. इनको समझ लो मार्बट को. US में शब्दावली बदलेगी बस. क्लियर? उसके बाद फिर हम जो है यूएस करेंगे. फिर हमने अपना जो वाला टॉपिक था जो मैंने बताया था आपको ऑरोजेनेसिस, कोबर की थ्योरी में कर पाऊंगा. इंपॉर्टेंट नाम है, मेरे को लगता है कि कोबर डायरेक्टली भी पूछ लेंगे कभी नाम लेके. क्लियर है? चलो जी, थैंक्स अ लॉट.